शिरीष के फूल भाग 2 के साथ मैं रीना मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ द्वितीय भाग के अंतर्गत अगले 4 गद्यांश लेकर प्रस्तुत हैं। शिरीष के फूल पाठ के पहले 4 गद्यांश और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय हमने पहले भाग में देखा। तो आइए अब बढ़ते हैं 5वें गद्यांश की ओर। पाठन के साथ ही हम समझना शुरू करते हैं। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, ना ऊधों का लेना ना माधों का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि एक बार उन्हें कहीं से पता चला कि ये शिरीष का जो पौधा है, पेड़ है, वो एक अद्भुत अवधूत है, अर्थात सन्यासी की तरह है। जिस तरह से सन्यासियों को दुख और सुख में कोई असर नहीं रहता, वे समान भाव से दोनों स्थितियों को ग्रहण करते हैं, वैसे ही शिरीष का पेड़ भी दोनों स्थितियों को, अर्थात धूप, ग्रीष्मकाल को भी और अच्छे समय को भी, अच्छी ऋतुओं को भी समान भाव से स्वीकार करता है। वो हार नहीं मानता, न ऊधों का लेना ना माधों का देना, अर्थात न किसी से उसे कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत अर्थात श्रीमान, यहाँ श्रीमान किसके लिए उपयोग हुआ है? शिरीष के फूल के लिए। तो जब धरती और आसमान गर्मी से झुलसते रहते हैं, जलते रहते हैं, भीषण गर्मी पड़ती है, तब भी यह शिरीष पता नहीं कहाँ से अपना रस खींचते रहता है। अर्थात इसके अंदर रस आता है तभी तो ये इतना कोमल पुष्प खिला पाता है। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। याम का अर्थ होता है प्रहर। प्रहर 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 24 घंटे का एक दिन, उसमें 8 प्रहर होते हैं। तो यहाँ पूरा दिन यह मौज में मस्त रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। वनस्पति शास्त्र वो होते हैं जो वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि एक ऐसे वनस्पति शास्त्री ने उन्हें बताया कि ये जो शिरीष का पेड़ है वो उस कैटेगरी का है, उस श्रेणी का है कि जो वायुमंडल से भी रस ग्रहण करता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। तो लेखक को भी विश्वास हो गया है कि अवश्य ये वायुमंडल से रसपान करता है, तभी तो भयंकर लू के थपेड़ों के बीच भी इसके कोमल पुष्प, जिसमें कोमल कोमल तंतु हैं और सुकुमार केसर जैसे पुष्प उगा सकता है। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। और यहाँ लेखक अब आगे बढ़ रहे हैं कबीर दास की ओर। वे बोल रहे हैं कि अवधूत अर्थात सन्यासियों के मुंह से ही संसार की सबसे ज़्यादा सरस रचनाएं, सरस जो हम सबको पढ़ने में बहुत आनंद आता है, जिसको पढ़कर हमारे अंदर रस की उत्पत्ति होती है, ऐसी रचनाएं सन्यासियों के मुंह से ही निकली हैं। अब वे किस सन्यासी का नाम ले रहे हैं? यहाँ भी ले रहे हैं नाम कबीर दास जी का। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सदा सरस और मादक। यहाँ इन्होंने कबीर और शिरीष की तुलना की है कि कबीर दास जी भी शिरीष के पेड़ की तरह ही थे, एकदम मस्त और बेपरवाह, किसी की परवाह नहीं करते थे, किंतु अंदर से जो कविताएं निकलती थी वो अत्यंत सरस और मादक निकलती थी। जैसे शिरीष में जो फूल खिलता है वो बहुत ही सरस होता है, मादक होता है। मादक का शाब्दिक अर्थ होता है नशा उत्पन्न करने वाला, किंतु यहाँ हम उसका नशे से अर्थ ना लें, यहाँ हम उसके सौंदर्य का नशा, अत्यंत सौंदर्य प्रदान करने वाला। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। अब यहाँ एक नया शब्द आया है, अनासक्त। अनासक्त का अर्थ होता है निर्लिप्त, जो किसी भी आकर्षण में लिप्त नहीं होते हैं। और योगी तो हम सभी जानते हैं, जो साधु बन जाते हैं, तपस्वी बन जाते हैं, योग का सहारा लेते हैं, ऐसे लोगों को योगी कहा गया। तो कालिदास भी अवश्य ही किसी चीज़ में, किसी आकर्षण में लिप्त नहीं होते रहे होंगे। शिरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं। कभी जैसे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जो शिरीष का फूल है
वो मस्ती में ही पैदा हो सकता है, फक्कड़ाना मस्ती। अब ये फक्कड़पन क्या होता है? फक्कड़पन होता है सांसारिक आकर्षण से एकदम दूर रहना। तो जब सांसारिक आकर्षण से दूर रहेंगे और वो जो मस्ती आएगी, उसी से शिरीष का फूल पैदा हो सकता है। और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय से उमड़ सकता है। अब यहाँ इन्होंने तुलना किससे की है? कालिदास से। अब कालिदास, कबीर से पहले तुलना की, फिर उसके बाद अब आ गए हैं कालिदास। कालिदास जो संस्कृत के महाकवि हैं, तो उन्होंने बोला जिस तरह से कबीर एक अवधूत थे, वैसे ही कालिदास भी एक अनासक्त योगी रहे होंगे। और शिरीष भी फक्कड़ाना मस्ती में ही पैदा हो सकता है। मेघदूत क्या है? मेघदूत है कालिदास जी का ग्रंथ, जिसमें उन्होंने मेघ को दूत बनाकर भेजा है। तो मेघदूत का काव्य कालिदास जी ने रचा था, और यह काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, अनाविल अर्थात स्वच्छ होता है। और इसका हम एक और अर्थ दे सकते हैं, तटस्थ भाव से निरीक्षण करने वाला। तटस्थ भाव अर्थात जो शामिल नहीं होता है, तट पर खड़ा होकर केवल देखता है, निरीक्षण करता है। तो मेघदूत का काव्य भी उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय, उन्मुक्त स्वतंत्र हृदय से ही उमड़ सकता है। तो कालिदास का हृदय कैसा था? अनासक्त था, स्वच्छ था, उन्मुक्त था, और इसीलिए उन्होंने मेघदूत की रचना की है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? तो यहाँ लेखक का मानना है कि कवि लोगों को मस्त होना चाहिए, किसी आकर्षण में लिप्त नहीं होना चाहिए, एकदम बेपरवाह होना चाहिए, सांसारिक आकर्षण से परे होना चाहिए, और किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, अर्थात वो कमाने में, खर्च करने में, इन सब बातों का हिसाब करने में, उसने दुनिया में आके क्या काम किया, क्या नहीं किया, ये सब हिसाब करने में यदि कोई उलझ गया तो वो कवि नहीं हो सकता। कवि तो वो है जो किसी प्रकार के आकर्षण में युक्त ना हो, एकदम बेपरवाह हो। तो लेखक के अनुसार कवि ऐसे व्यक्ति होते हैं। और वो कौन है? कालिदास है। वो कौन है? कबीर है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कर्नाट राज्य की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा है, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। अब यहाँ कर्नाट अर्थात कर्नाटक राज्य की राजकुमारी थी विज्जिका देवी। एक बार उन्होंने बहुत ही अभिमान से कहा था कि इस संसार में 3 ही कवि हैं, एक तो ब्रह्मा, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। क्यों? एक ने वेदों को लिया, ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की, वाल्मीकि दूसरे ने रामायण और तीसरे ने महाभारत। वाल्मीकि की रामायण मिलती है और व्यास जी की महाभारत। तो कर्नाट राज्य की जो राजकुमारी थी, उसके अनुसार 3 ही कवि हैं मुख्य रूप से। चित्र में भी आप देख सकते हैं, ब्रह्मा जी हैं जिनके हाथों में वेद पुस्तक देख सकते हैं, वाल्मीकि जो रामायण रख रहे हैं, और महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। साथ ही हमने मेघदूत का भी चित्र दिया है, जो मेघदूत कालिदास जी का ग्रंथ है, संस्कृत में रचित। तो इसका भी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। ये फ़ोटो इसलिए दिए जाते हैं, चित्र इसलिए दिए जाते हैं ताकि इन चित्रों के माध्यम से आप जब ये दृश्य देखेंगे तो आप जहन में स्मृति ज़्यादा देर तक रहेगी, इसलिए चित्र देख लें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। तो कर्नाट राज्य की राजकुमारी के अनुसार 3 ही कवि हैं, ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास। अब उन्होंने क्या बोला? इसके अतिरिक्त कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज्य की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तो यहाँ उन्होंने बोला है, राजकुमारी ने, कि इन 3 कवियों के अलावा यदि कोई और ये बोले कि वो कवि है तो मैं उसके सिर पर अपना बायां चरण धरूंगी। तेषाम मूर्घिन ददामि वाम चरणम कर्नाट राजप्रिया। मैं जानता हूँ कि इस उपालंभ में दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है। उपालंभ अर्थात होता है निंदा या शिकायत। तो लेखक कह रहे हैं कि राजकुमारी ने तो ऐसा बोल दिया कि कोई भी कवि होने का यदि दावा करेगा तो मैं अपना चरण उसके सिर पर रख दूंगी। तो ये एक प्रकार से उनका सम्मान देना होगा। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि कोई भी कवि इस शिकायत से हारा तो नहीं होगा, अर्थात
हर कवि ने सोचा होगा कि नहीं वो कवि है और उसने अपना दावा प्रस्तुत करने की सोची भी होगी मन में। पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं, अर्थात बाकी लोगों को थोड़ी सी शर्म तो आई होगी कि बताइए हमारे संसार में 3 ही प्रमुख कवि हैं और बाकी हम लोगों का काम इस स्तर का नहीं है कि हमें कवि गिना जाए। तो लजाया नहीं तो उसे डांटा भी ना जाए, तो यहाँ डांटने का अधिकार लेखक चाहते हैं। पर मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। यहाँ लेखक के अनुसार कवि बनने की पहली शर्त यह है कि कबीर की तरह फक्कड़ बनना चाहिए, बेपरवाह बनना चाहिए, संसार की किसी भी आकर्षण से दूर हो जाना चाहिए। शिरीष की मस्ती की ओर देखो, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। तो यहाँ उन्होंने फिर शिरीष पे आ गए हैं वापस। कबीर कालिदास का उदाहरण देने के बाद ये पुनः शिरीष पे आ गए हैं और बताया कि शिरीष की मस्ती को देखो, वह कितना बेपरवाह है, भीषण गर्मी में भी खिलता है। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि अनुभव से उनको इस बात का अनुभव हो गया है कि कोई भी किसी की सुनता नहीं है, इसलिए सबको अपने मन की करने दो, मरने दो। इस तरह का शब्द उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है। अगला पैरा देखते हैं। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। अब यहाँ आगे लेखक कालिदास जी के बारे में ही बता रहे हैं कि अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता अर्थात अविचल बुद्धि की अवस्था, ऐसी बुद्धि जो विचलित नहीं होती है। तो कालिदास के पास ऐसी बुद्धि थी तो विचलित नहीं होती थी। और विदग्ध प्रेमी का हृदय, विदग्ध प्रेमी अर्थात वह प्रेमी जो पूर्ण रूप से प्रेम में तप चुका हो, तो ऐसा प्रेमी का हृदय था उनके पास और एक अविचल बुद्धि की स्थिति थी। ये दोनों चीज़ें कालिदास के पास थी और इनमें वजन वो ठीक अर्थात संतुलन बैठा के चलती थी। कवि होने से क्या होता है? अब यहाँ लेखक थोड़ा सा अपना उदाहरण दे रहे हैं कि कवि होने से क्या होता है। मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ और कालिदास भी छंद बना लेते थे। तो जिस तरह से कालिदास जी कविता या छंद बना लेते थे वैसे तो मैं भी बना लेता हूँ, अर्थात तुकबंदी तो मैं भी कर लेता हूँ। तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक ही श्रेणी के नहीं हो जाते। अब यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि कालिदास महान कवि हैं और यदि कोई भी व्यक्ति ये बोले कि वो भी तुकबंदी कर लेता है तो वो भी कवि है कालिदास की श्रेणी का, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कालिदास तो महान कवि हैं और हम जो छोटे मोटे कवि हैं वो मात्र तुकबंदी कर सकते हैं। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था। पुराने सहृदय अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो कविताओं का रसपान कर सकता हो। सहृदय उसे कहते हैं जिसके पास हृदय हो, अर्थात जिसका हृदय रसों से भरा हो। तो पुराने किसी ऐसे सहृदय व्यक्ति ने ऐसे ही किसी दावेदार, कौन दावेदार? जिसने कवि होने का दावा किया हो, कालिदास की बराबरी करने का दावा किया हो, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने फटकारते हुए कहा था, वयमपि कवयः कवयः कवयस्ते कालिदासाद्यः। क्या कहा था? वयमपि, हम भी कवि हैं, कवियों में श्रेष्ठ कवि कालिदास की तरह। तो ये उन्होंने डांटा था कि मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। यहाँ लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि कालिदास का एक एक श्लोक जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं तो हैरान रह जाता हूँ, आश्चर्यचकित रह जाता हूँ और मुग्ध हो जाता हूँ, उसमें मोहित हो जाता हूँ। अब इस शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए, अर्थात जिस तरह से कालिदास की रचनाएं, उनके श्लोक लोगों को मुग्ध कर देते हैं, वैसे ही शिरीष का फूल भी है। इसका उदाहरण उन्होंने दिया है। अब क्या उदाहरण दिया है? शकुंतला का। शकुंतला जो कालिदास के ग्रंथ की प्रमुख नायिका थी, शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? यहाँ ये बोल रहे हैं कि शकुंतला बहुत ही सुंदर थी, पर केवल चेहरे की सुंदरता होने से क्या कोई व्यक्ति सुंदर हो जाता है? यहाँ उनका एक प्रश्न है। वास्तव में किसी भी नायिका को सुंदर दर्शाने के लिए कवि का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो किस तरह से उसको प्रस्तुत करता है ताकि उसकी सुंदरता सामने आए।
तो आगे देखते हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं शकुंतला और दुष्यंत। तो शकुंतला के बारे में यहाँ उदाहरण है कि शकुंतला वाकई में सुंदर थी, पर क्या चेहरे की खूबसूरती होने से क्या वो सुंदर हो सकती हैं? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। अब यहाँ वो कितना सुंदर हृदय किसका है? वो हृदय है कालिदास का। कालिदास का ग्रंथ है शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें शकुंतला को उन्होंने इतनी सुंदरता से दिखाया है कि उसी बात को यहाँ लेखक बता रहे हैं कि शकुंतला भले ही सुंदर हो, चेहरे से खूबसूरत हो, परंतु वो कितने सुंदर कवि के हृदय से निकली हैं, ये हमको देखना चाहिए। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी, अर्थात कालिदास ने उनके हृदय के सौंदर्य का वर्णन किया था। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था। कार्पण्य अर्थात कंजूसी। विधाता अर्थात ईश्वर ने उन्हें सुंदरता देने में कोई कंजूसी नहीं की थी। कवि की ओर से भी नहीं हुई है। कवि ने भी अर्थात कालिदास ने भी उनकी सुंदरता का बखान करने में कोई कंजूसी नहीं दिखाई है। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। अर्थात दुष्यंत जो शकुंतला के प्रेमी थे, राजा दुष्यंत, वो भी अच्छे भले थे। उन्हें शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था, अर्थात उन्हें गुस्सा आता था। कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। जब उन्होंने शकुंतला का चित्र बनाया तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो छूटा है, जिससे शकुंतला की सुंदरता में कुछ कमी लग रही है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए हैं, जिसके केसर गंडस्थल तक लटके हुए थे। गंडस्थल अर्थात गाल। आप देख सकते हैं शकुंतला फूलों के जेवर ही पहनती थी, कानों में फूल, हाथों में फूल, बाजूबंद में फूल, बालों में फूल। तो इसी तरह वो शिरीष पुष्प को अपने कानों में पहना करती थी, और उसके जो केसर थे वो उनके गालों तक लटका हुआ था, लटके हुए रहते थे। और रह गया है शरदचंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल पुष्प का हार। तो जब दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया तो उनको बार बार गुस्सा आ रहा था कि शकुंतला उतनी सुंदर क्यों नहीं दिख रही चित्र में। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके कानों में उन्होंने शिरीष का पुष्प नहीं लगाया, और साथ ही शरदचंद्र की किरणों के समान कोमल और चमकता हुआ मृणाल का, सफ़ेद मृणाल का हार, मृणाल पुष्प का हार नहीं पहनाया। इसीलिए शकुंतला की सुंदरता में उन्हें कमी लग रही थी। तो यहाँ पुष्प का महत्व दिखाया गया है कि इस पुष्प के कारण शकुंतला की सुंदरता उन्हें कहीं ना कहीं कम जान पड़ रही थी। आगे बढ़ते हैं। अभी भी लेखक कालिदास के बारे में ही बता रहे हैं कि कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं कालिदास जी का, और एक तरफ सन्यासी बाबा का चित्र है। जो सन्यासी होते हैं वो फक्कड़ होते हैं, अपना घर परिवार सांसारिक मोहमाया त्याग देते हैं। कालिदास सौंदर्य के बाहरी आवरण, बाह्य आवरण अर्थात बाहरी आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। जिस तरह से उन्होंने शकुंतला का वर्णन किया है, उन्होंने केवल बाहरी खूबसूरती नहीं बताई शकुंतला की, उसकी भीतर की खूबसूरती दिखाई है। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृषिवल की भांति खींच लेते थे। कृषिवल का अर्थ होता है किसान। अनासक्त तो हम पहले भी जान चुके हैं, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी आकर्षण में लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त। तो ऐसा निर्लिप्त किसान जो दुख हो या सुख अपना भावरस उसी की भांति वो खींच लेते हैं, जो निर्दलित क्षुदंड से रस निकाल लेता है। निर्दलित अर्थात अच्छी तरह से निचोड़ा हुआ। आप कभी गन्ने के रस निकालने वाले के पास आपने देखा होगा कि बहुत से गन्नों को मशीन में डालता है, और जब उसका रस निकल जाता है तो उन गन्नों को फेंक देता है। तो ऐसा किसान जो निचोड़े हुए गन्ने से भी रस निकाल ले, उसकी तरह कालिदास भी थे, जो बाह्य आवरण को भेद कर सौंदर्य के भीतर तक पहुंच जाते थे, भीतर की सुंदरता को भी देख लेते थे। तो यहाँ उन्होंने कालिदास की तुलना एक किसान से कर दी है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके, अर्थात वो निर्लिप्त रह सके, वे सांसारिक बाहरी चीज़ों में नहीं उलझे, तो इसीलिए कालिदास महान थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है।
अब यहाँ उन्होंने कालिदास की तुलना सुमित्रानंदन पंत से भी कर दी कि कालिदास जैसे ही अनासक्त कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। कविवर रविंद्रनाथ में भी यह अनासक्ति थी। तो यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर, उनमें भी वही अनासक्ति थी, अर्थात वो बाहरी आकर्षण में लिप्त नहीं होते थे। एक जगह उन्होंने लिखा, किसने लिखा? रविंद्रनाथ ने। एक जगह रविंद्रनाथ ने लिखा, राजोद्यान का सिंहद्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों ना हो। राजोद्यान अर्थात राजा का जो बगीचा होता, उद्यान, उसका सिंहद्वार अर्थात मुख्य जो द्वार होता है, कितना भी अभ्रभेदी, गगनचुंबी क्यों ना हो, अर्थात बहुत ऊंचा विशाल क्यों ना हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, अर्थात उस द्वार की बनावट कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो ये नहीं कहता कि हम में आकर ही आपका सारा रास्ता समाप्त हो जाता है। तो द्वार भले ही कितना सुंदर हो, जब दर्शन करने वाले लोग आते हैं तो वो द्वार से वापस नहीं लौटते, क्योंकि वो द्वार उनसे ये नहीं कहता कि बस मुझ पर रास्ता खत्म हो गया है। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही आता है, अर्थात असली जगह अर्थात वो उद्यान उस सिंह द्वार को पार करने के बाद ही आता है। अतिक्रम करना अर्थात पार करना, यही बताना उसका कर्तव्य है, अर्थात उस द्वार का कर्तव्य है कि वो लोगों को ये बताए कि उसको पार करके जब लोग अंदर जाएंगे तब वो अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे और असली सुंदरता को देखेंगे। तो बस यही चीज़ कवि कालिदास में थी कि वो केवल बाहरी सुंदरता या सिंहद्वार की सुंदरता नहीं दिखाना चाहते थे, वो अंदर की सुंदरता, भीतरी सुंदरता को भी उजागर करने की कला जानते थे। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं होता है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, इशारा है। अब यहाँ लेखक शिरीष के फूल की बात कर रहे हैं, उसके पेड़ की बात कर रहे हैं कि पेड़ क्या हम केवल फूल की खूबसूरती ना देखें, वह अपने आप में समाप्त नहीं होता है। उस पेड़ के ज़रिए, उस पुष्प के ज़रिए वो और क्या दिखा सकता है, उस इशारे को हमें समझना चाहिए। अर्थात शिरीष का फूल किस ओर इशारा कर रहा है? वो इस ओर इशारा कर रहा है कि बहुत से लोग शिरीष के फूल की तरह होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी खिलने का साहस जुटा पाते हैं। तो ये इशारा है जो एक लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी समझ सके, और वही वो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कालिदास के माध्यम से, कबीर के माध्यम से, सुमित्रानंदन पंत, रविंद्रनाथ, इन सभी के उदाहरणों के माध्यम से वे हमें ये बताना चाह रहे हैं कि कवि की नज़र ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी भी सौंदर्य को ऊपर से ना देखे, बल्कि उसके ज़रिए वो ये देखे कि वो आपको किस ओर ले जा रहा है, वो किस चीज़ के दर्शन आपको करा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है। मेरे मन अर्थात यहाँ लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हृदय। तो लेखक बोल रहे हैं कि जो शिरीष का पेड़ है वो बिल्कुल ऐसे पक्के साधु की तरह ही उनके हृदय में तरंगे पैदा करता है, जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है। वो सोचने में बाध्य हो जाते हैं कि इतनी कठोर धूप में, लू, आंधी, थपेड़े झेलते हुए वो शिरीष का फूल इतना कोमल कैसे हो सकता है। क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? तो जो कुछ थपेड़े वो बाहर से झेल रहा है, धूप झेल रहा है, वर्षा झेल रहा है, आंधी झेल रहा है, लू गरुड़ झेल रहा है, तो क्या ये सत्य नहीं है? ये सत्य है, फिर भी वो इनको झेलते हुए सरस बना हुआ है। हमारे देश के ऊपर ये जो मार काट, अब यहाँ लेखक, अब देखिए शिरीष का फूल उन्हें किस चीज़ के दर्शन करा रहा है, वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। ये जो मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? अब जैसे उन्होंने उदाहरण दिया शिरीष का फूल लू, आंधी, वर्षा, गर्मी, इन सब के बीच में स्थिर रहता है, सरस रहता है, वैसे ही लेखक बोल रहे हैं कि देश में जो मार काट मची है, अग्निदाह अर्थात अग्नि में लोग जल रहे हैं, लूटपाट मची हुई है, खून खराबा हो रहा है, ये सब बवंडर, तूफान आ रहा है, ऐसे समय में कोई व्यक्ति क्या स्थिर मन से, शांत मन से रह सकता है?
शिरीष रह सका है, अर्थात शिरीष का पेड़ रह सका है, उसके फूल रह सके हैं। और यही लेखक इशारा कर रहे हैं गांधी जी की तरफ, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था, अर्थात गांधी जी, जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब अंग्रेज़ों ने देश को गुलाम बना रखा था, भारतवासियों पे अनेक जुल्म ढाए थे, और ऐसे समय में भी गांधी जी अहिंसा का मंत्र लेकर देश को आज़ाद कराने निकले थे। तो ये उनकी स्थिरता ही है, ये उनका शांत मन ही है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बीच भी वो बूढ़ा व्यक्ति शांत रह सका था। क्यों मेरा मन पूछता है, ऐसा क्यों संभव हुआ? तो यहाँ लेखक थोड़े बेचैन हैं, व्याकुल हैं कि क्यों मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ, अर्थात गांधी जी इतनी विपरीत परिस्थितियों में कैसे शांत रह सके, कैसे अहिंसा का पाठ सबको पढ़ा सके, क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। अब उत्तर भी वही दे रहे हैं कि जिस तरह से शिरीष का पेड़ जो है वो साधु की तरह है। साधु जो निर्विकार होते हैं, जो सांसारिक माया मोह से दूर होते हैं। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है, अर्थात जैसा उन्होंने बताया है बीच में पाठ में कि किसी ने बोला है कि शिरीष वायुमंडल से रस खींचता है और इसी कारण से वो कोमल भी रहता है और कठोर। कठोर क्या, उसके फल रहते हैं कठोर, या हम ये कहते हैं कि उसमें विपरीत परिस्थिति में जो टिकने की शक्ति होती है, क्षमता होती है कि वो टिका रहता है, सरस बना रहता है, ये उसकी कठोरता ही है। तो एक तरफ कोमल भी है और कठोर भी है कि इतनी लू और थपेड़े वो झेलता है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था, अर्थात गांधी जी को भी इस देश की जनता से वो ताकत मिलती थी जिसके कारण वो हृदय से अत्यंत कोमल थे और इतने कठोर थे कि बाहरी अत्याचार को भी झेल सकने की उनमें क्षमता थी। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तक हूक उठती है। हूक अर्थात पीड़ाजनक चीख, जो पीड़ा से उत्पन्न होती है। तो एक आह उठती है लेखक के हृदय में जब भी वो शिरीष को देखते हैं कि हाय वह अवधूत आज कहाँ है। यहाँ इशारा किसकी ओर है? गांधी जी की ओर, कि आज के समय में ऐसे व्यक्ति कहाँ हैं जो विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को स्थिर रख सकें, शांत रख सकें और देश को एक अच्छी राह दिखा सकें। तो जैसा कि हमने सारांश में पढ़ा था कि यहाँ पर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष के पुष्प की सुंदरता तो बताते ही हैं, उसके साथ साथ वो मध्यकाल में पहुँच जाते हैं। कबीर, कालिदास, पंत, रविन्द्रनाथ टैगोर और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी का जो योगदान है उसको भी याद करते हैं। तो इस प्रकार से सच्चा कवि वो होता है जो केवल बाहरी सौंदर्य ना देखे, बल्कि ये देखे कि वो बाहरी सौंदर्य किस ओर इशारा कर रहा है और उस ओर जाए, जैसा कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शिरीष का फूल देखकर किया है। उम्मीद है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।